आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और इस वक्त की लाइव नशरियात में हमारे साथ मेहमान है मीर शाहिद सलीम साहब, सीनियर सहाफ़ी है। साथ ही में एमआर कुरैशी साहब है जो पहाड़ी कम्युनिटी के लीडर है। जानेंगे कि कल भी पुंछ के अंदर जो है वो एहतजाज हुआ है, पहाड़ी कम्युनिटी की जानिब से एहतजाज किया गया है, उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। और शायद सलीम सलीम साहब जो है सीनियर सहाफ़ी, उनके तरफ से भी तजिया जो है वो देखेंगे कि ग्राउंड के ऊपर क्या कुछ सूरत हाल है। जो पुंछ में पुंछ जिला के मेंढर में एक बीजेपी लीडर का जो है वो बयान आया था। लेकिन उससे पहले मैं कुरैशी साहब से लूंगा। कुरैशी साहब, जो पुंछ के अंदर एहतजाज हुआ है पहाड़ी कम्युनिटी की जानिब से, उसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, रियाज साहब, आपका मैं मशकूर हूँ। आप के चैनल का भी, वर्ल्ड रिलेशन का भी, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप इस खित्ता में, बल्कि आपकी बिल्कुल ग्राउंड की रिपोर्टिंग है। पुंछ का जो वाक़ा हुआ है, ये उस एक मीटिंग में, ये तो एक बीजेपी के लीडर ने, लोकल लीडर ने, वो स्पोक्स पर्सन भी हैं, हम्म। उन्होंने जिस तरह की वो जबान इस्तेमाल की, मुझे लगता है कि वो डेलिब्रेट थी। मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ। जी जो जो अपने सतीश जी हैं, भार्गव जी, वो इतनी कैपेसिटी या इतने लेवल की बात नहीं कर सकते। लेकिन ये मुझे लगता था कि ये माहौल को खराब करने के लिए ये मामला जानबूझ के किया गया। वहां पर एक्स एमएलसी भी थे, जी। अपने प्रदीप शर्मा साहब। वहां हम्म। पर डीडीसी मेंबर जो इस वक्त मौजूदा हैं, और अपने वाजिद बशीर बशीर साहब, और लोग भी थे बड़े। और उनके सामने अगर ये ऐसी बात कहना कि तो साढ़े पौने तलु में जमीन खिंची किले। खिंची कि इंसान था। ये भी क्या हम्म। गया कि हम्म। जितने डम असें ही लगे, उस तू 47 दे डम से तुसा असें लाए, अस तू संगदी डम उस तू ज्यादा लगता। सारियां हम्म। नस्लां याद रखता। ये तो सब क्या बीजेपी में टाइम पर वोट ना देते थे। हाँ, नहीं, मैं हम्म। वही कहता हूँ ना कि वो उनका हम्म। ये कहना था कि अगर वोट नहीं दिए, अब हम्म। बताओ कि बीजेपी ने कैंडिडेट तो उतारा नहीं। मैं जी। रोज अव्वल से कहता आया हूं और आज भी कहता हूं कि बीजेपी के साथ ये थी कि पहाड़ी कम्युनिटी की ये था कि अगर वो एहसान का बदला एहसान की बात वो करते थे। अब हम्म। अगर पार्टी गुजर और अपने बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा नहीं, लास्ट जी। डेट हो गई 19 को, और वो कहते हैं प्रॉक्सी कैंडिडेट को आप वोट डालो। प्रॉक्सी कैंडिडेट को वोट डालने का कोई किसी भी कम्युनिटी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं। आप हम्म। काबिले कबूल कैसे हो सकता है कि पहाड़ी कम्युनिटी को कहो कि नहीं जी, आप फलां को वोट दे दो? ये नामुमकिन सी बात है। उधर भी चलिए। उसने ये नहीं कहा, सतीश जी ने ये नहीं कहा। मैं समझता हूं कि उस स्टेटमेंट को मैंने भी बहुत अवलीन मोड में कंडम किया था, और साथ साथ में शाहिद साहब ने भी कहा और लोगों ने भी कहा, फिर प्रोटेस्ट भी हुआ उसका ऊपर, हम्म। मेंढर में, मंडी में। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। लेकिन चलिए। अगर इस मैं तरह की मैं स्टेटमेंट, शायद सलीम साहब से ना जानता मैं हूँ, उसके एक, बाद आपके पास। जी। हाँ शायद साहब, मुझे ये जी, बताइए, ये जो एहतजाज हुआ पुंछ के अंदर और इसके आने वाले वक्त में, क्योंकि आप एक सीनियर सहाफी हैं, तजिया भी इसके ऊपर करते हैं, नजर भी जो है वो इसके ऊपर रखते हैं, तो आने वाले वक्त में किस तरह का जो है वो माहौल बनेगा? क्योंकि कल तो इब्तदा हुई है पहाड़ी कम्युनिटी की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारे फाजिल वकील ने अभी बताया है कि ये जी। डेलिब्रेट अटेम्प्ट थी। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी कि ये स्लिप ऑफ, इट वाज नॉट ए स्लिप ऑफ टंग। और हम्म। सबसे ज्यादा हैरान कुन और मुज़हिका खेज और काबिले मजम्मत बात, ये एक हम्म। मीटिंग में एक बंदा बयान दे रहा है जहां पे आपका साबिक एमएलसी बैठा है, जहां पे आपका डीडीसी मेंबर बैठा है, और वो ये हम्म। कह रहा है कि 1947 के जुद्दम का अगर हम तर्जमा करें तो जो जख्म हमें लगे हैं अभी तक हम नहीं बोले, और वही जख्म हम दोहराएंगे, और तुम हम्म। नस्लों तक याद रखोगे, और तुम्हारे पैरों से जमीन खींच ली जाएगी। और तब जमीन खींचने, जब किसी की जमीन तंग कर दी जाती है उसका काफिया हयात तंग किया जाता है, उसको जो हम्म। है मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जी। उस पर यह कि जो मीटिंग लोग सुन रहे थे वो इस पर तालियां पीट रहे थे, वो इसकी ताईद और हमायत कर रहे थे।
हैरानगी तो यह है यार, कहाँ मर गई तुम्हारी अकल, तुम्हारा शऊर, तुम इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? एक आदमी भड़काऊ भाषण दे रहा, वॉर क्राई कर रहा है, वो एक जेनोसाइड की धमकी दे रहा है। 1947 में जो हुआ वो एक जेनोसाइड था, उसमें तमाम फिरकों के, तमाम मजाहिब के लोग मारे गए। उस पार हमारे हिंदू सिख भाई मारे गए, इस पार मुसलमानों का कत्लेआम हुआ लाखों की तादाद में। आज तक वो जो है, आज तक वो फैमिलीज जो है उस दुख को जो बर्दाश्त किए हुए, और आज आप उस रेफरेंस को इन्वोक करते हो कि हम 1947 वाली हालत करेंगे, और वो फिर एक ऐसी मजबूत और ऐसी ऐसी सबसे बड़ी भगवा जमात का वो स्पोक्स पर्सन है। अभी आज कुछ लोग कह रहे थे कि उसको बचाने के लिए उसको मेंटली तौर पर जो है बता रहे हैं कि उसका जो जहनी तवाजन ठीक नहीं था। भाई कैसे एक अदम तवाजन वाले शख्स को आप तर्जमान बना सकते हो इस जमात का? तो वो एक बड़ी जमात का तर्जमान था, और ये बहुत बुरी बात है। उसके बाद मुझे बड़ा दुख है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बाकी तमाम जमातों से, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया कि इस पर कोई रिएक्शन करे। और सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कल जो है प्रोटेस्ट आया है, और होना चाहिए प्रोटेस्ट, और हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। आज 15-20 दिन पहले आपके सुरन कोट में एक ऐसा ही पहाड़ी कम्युनिटी का एक मीटिंग थी, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, वहां पे माशूक ख्वाजा नाम का कोई शख्स ये कह रहा था कि जो लोग फलां जमात के हक में वोट नहीं करेंगे, उनके लिए बेहतर है कि वो पोलिंग बूथ पर आने की जहमत गवारा न करें। फिर आगे बढ़कर वीडियो मौजूद है हल्ला बोल पर, आप देखिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते, फलां जमात के हक में वोट नहीं करते, तो वो जहमत गवारा, फिर आगे कहा उन्होंने कि हम देख लेंगे उन लोगों को जो फलां। यार ये इंटिमिडेशन है, ये हरासमेंट है, ये कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें क्या, ये गैर जानिबदाराना मुनसिफाना इंतखाबात इसको कहते हैं? ये फ्री माहौल आप देख रहे हैं लोगों को इंतखाबात, ये डराना धमकाना, ये तो टेरर है। तो लिहाजा इंतजामिया जिस तरीके से, और उस रोज भी जब वो मीटिंग हुई थी, उस रोज भी वहां पे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने एक वजह बताओ नोटिस जारी किया था, उसके बाद बात खत्म। यार वजह बताओ नोटिस जो है ये इस मसले का हल नहीं है। इन लोगों की जगह जेल में है, इनको 153A के तहत आपको जो है पाबंद सलासिल करना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए, ताकि जो है एक पनिशमेंट मिले। बाकी कोई भी आदमी जो जुर्रत ना करे इस तरह का भड़काओ भाषण देने की, इस तरह की हेट स्पीच देने की, जिससे समाज का अमन जो है, जिससे हमारे खिरमने अमन में आग लगाई जा सके। जी हमारे कुरैशी साहब से जानना चाहूंगा, और हमारे नाजरीन एक विक्रम सिंह के नाम से हैं, उनका कहना है कि पहाड़ी कम्युनिटी को जो दिया है और उनकी तरफ से जो वादा किया था वो तो पूरा होना चाहिए। कुरैशी साहब देखिए ना, मैं आपको पहले कहा कि अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारती तो लोग ये कहते कि ठीक है जी, आप बीजेपी को एहसान का बदला एहसान। जी अब देखिए उसमें कोई दो राय नहीं थी, लोगों को फ्री बिल थी, अपनी मर्जी से कहते, पहाड़ी कम्युनिटी को भी फ्री बिल थी, उसमें जो भी वोट देना चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, ये इसमें दबाव तो हो नहीं सकता। अगर उस वक्त ये कहा गया होता तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट तो लाया नहीं सामने। अब अगर आप कहता भी है तो बी टीम, सी टीम या कोई भी हो डी टीम बन जाए, तो उसको कहो कि आप वोट दे दो, और वो भी कब, जब आपके इलेक्शन पीक पर हो और लोगों ने माइंड बना लिया हो, लोगों ने ये माना कि ये जो वोट पहाड़ियों का तकसीम करना, जो कैंडिडेट अपनी पार्टी के हैं वो पहाड़ी कम्युनिटी से। अब यहाँ खदशा ये पैदा होता है कि अगर इस कैंडिडेट को, जो पहाड़ी कैंडिडेट अपनी पार्टी खड़ा किया है, अगर उसको वोट इस तरीके से पड़े या जोर जबरदस्ती से भी पड़े या पहाड़ी कम्युनिटी की, तो मंशा जाहिर है कि ये सीधा सीधा फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना चाहते हैं। और इससे ये साबित होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ना तो कंडेम किया किसी बात को, ना ही वो इसके सामने आए। मैं समझता हूं कि मेंढर में जो प्रोटेस्ट हुआ या पुंछ में हुआ, ये एक पर्टिकुलर पार्टी ने नहीं किया, सब लोग थे, सिविल सोसाइटी थी, तो उन्होंने ये कहा कि ये इसको जेल में होना चाहिए। अगर मैं एक सवाल पूछता हूं आपके वसातत से कि अगर ये बात मैंने कही होती या शाहिद साहब ने की हो या आपने कही होती, तो क्या हमें UAPA ना लगा होता? हमें इस वक्त तक
और यूएपी के लगा के बेल की तो उसमें गुंजाइश नहीं, 153 तो कुछ भी नहीं इसमें। ये तो इतना बड़ा मामला है कि आप एक जेनोसाइड की तरफ इशारा करते हो। फिर देखिए, ना तो सतीश जी उस वक्त पैदा हुए थे, ना मैं, और ना शायद सलीम, ना आप थे। अगर उस जी वक्त भी कोई कम्युनिटी तो इसकी जमादार नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये बेतुके बयानात हैं। इस तरह के बयानात जो है वो क्रिमिनल टेंशन को बढ़ाते हैं। आपस में भड़काओ बयान देने से इलेक्शन कमीशन क्या आएगा? इलेक्शन कमीशन तो कुछ भी नहीं करता। वो तो देखिए ना, खाली नोटिस देते हैं, या रिटर्निंग ऑफिसर उसका पार्ट है। अगर वो जी एक नोटिस दे भी देता तो उसके बाद एक्शन तो कोई होता नहीं इस पे। तो मैं समझता हूं कि ये अगर उसकी बात पर देखा जाए तो बहुत सीरियस है, इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन समझदारी की बात है कि सिविल सोसाइटी ने इसको रिएक्ट जरूर किया, लेकिन इसको इतनी बड़ी वो नहीं दी। कहा कि अगर ये इसने को बात कर दी है तो ये इसका कोई असर नहीं लिया गया, लोग उस पर ज्यादा कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आए। अच्छा, मीर साहब, जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि उनको भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक्सपेल भी जो है वो कर दिया गया है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी अपना पल्ला झाड़ कर कितनी जो है वो साफ शफाफ आवाम के बीच में जाएगी? रियाज भाई, भारतीय जनता पार्टी किस किस बात से पल्ला झाड़ी? अगर हम्म आप पिछले 15 दिन की तकरीरें इनके स्टार कंपेनर्स की ले लो, हम्म राजस्थान में ये कहा जाता है कि कांग्रेस के मंशूर से हमें मोहम्मद अली हम्म जना की और मुस्लिम लीग की बू आती है। वहां कहा जाता है कि तुम्हारे जो है दौलत, तुम्हारा सोना, तुम्हारा छीन कर मुसलमानों में तकसीम किया जाएगा। ठीक है हम्म जी। और यहां तक कहा जाता है कि तुम्हारा मंगलसूत्र तक, ये देखिए, दिस इज नॉट ए कोइंसिडेंस। आप सतीश की बात करते हैं, आप जब इस मुल्क का वजीर आजम इस तरह की बात करता है, ये वहां से हम्म इंस्पायर्ड है। और उसके बाद आप देखिए कि कल ही उन्होंने ये बात जो बयान दिया, गुजरात के लातूर में कहा कि अगर तुम्हारे पास 2 भैंसें, एक भैंस तुमसे छीन कर जो है फलां लोगों में बांटी जाएगी। फिर मजाक उड़ाया कि घुसपैठिए तक कहा गया। फिर यह कहा गया कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उस पर पूरे देश में, मैं आपने जो बात कही है, पूरे मुल्क और दुनिया में अल जजीरा से लेकर वाशिंगटन पोस्ट तक, गार्डियन तक जो है इस पर बात कर रहे हैं। बहस छिड़ी हुई है, ग्लोबल डिस्कोर्स। क्या आपके पीर पंचाल में इस पे को बात कर रहा है? तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या पल्ला झाड़ेगी और क्या नहीं झाड़ेगी। हमारे लोग पता नहीं किन चीजों को वो देख रहे हैं। क्या हमारे रजौरी पुंछ के जो पहाड़ी भाई, क्या जो वो सोना और वो जो दूसरी कांग्रेस लूट कर, क्या वो इसका भी, इसके इनको भी देंगे? तो ये समझ से बाहर है। लिहाजा इस जमात की हमेशा से स्ट्रेटजी रही है नफरत फैलाना, मुस्लिम दुश्मनी पर ही ये जमात जो है इसका सारा वजूद है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने जो इनको निकाल देना, आज जो गवर्नमेंट भी तो वही रन कर रही है। अगर किसी जी शख्स के पास किसी हेट मोंगर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती कानून के तहत, उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? इस वक्त कौन यहाँ पे हुक्मरानी कर रहा है? तो उसको भी तो, उसके लिए भी तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी। आप एक सीनियर सहाफी हैं, तज्जिया के तौर पे मुझे किस तरह से बताएंगे और हमारे नाजरीन को कि पीडीपी की तरफ से रद्द अमल तो सामने आया है कि जनाब उसको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस के लोग हैं, पार्टी के लीडर हैं, उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पे जो है वो इसके ऊपर कोई वजाहत या बयान नहीं आया। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए इस पे खामोश है कि उनको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी वोट कटवा जो इस वक्त लाया गया है, वहां पे अपनी पार्टी जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की गोदी जमात है, दोनों हम्म जमातें जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस और ये, तो अगर वो जितने भी वोट लेंगे उसका फायदा बराह रास्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को होना है। इसीलिए हम्म मेरे ख्याल से वो इससे बाज रहे। वरना इस ये हीनियस क्राइम है, इसकी मजम्मत, इस पर खामोशी, इस पर साइलेंस जो है वो क्रिमिनल साइलेंस है। तो नेशनल जी कॉन्फ्रेंस इस वक्त मुझे लगता है अंदर से जो एक नई डेवलपमेंट हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी, पहले उनका उम्मीदवार नहीं आया, अब वो बल्ले के निशान के लिए वोट मांग रहे हैं, बड़े एग्रेसिवली उन्होंने अपनी मुहिम शुरू कर दी है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस उम्मीद पर है कि इसका बराह रास्त फायदा उनको होगा। लिहाजा ये जितनी पोलराइजेशन होगी, मुझे लगता है, वरना ये कौन सी बात थी कि वो उसकी मजम्मत नहीं, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और वहां की आपके रिटर्निंग ऑफिसर को उसका खत लिखकर जो है उसके लिए जो है उसके लिए कार्रवाई का मुतालबा कर सकती थी। जी, बड़ी जमात है यहाँ रियासत की। चलिए, कुरैशी साहब से आखिर में जानना चाहूंगा। कुरैशी साहब, ये जो बयान आया और उसके बाद ये भी क्या सराहियां हो रही है कि जनाब
जो प्रॉक्सी कैंडिडेट की भारतीय जनता पार्टी जो है वो सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसमें लोग कितने हद तक जो है वो, किस हद तक वोट जो है वो करेंगे अपनी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को? देखिए रियाज साहब, मैं आपको बताऊं कि लोगों ने अपना मन बना लिया हुआ। मुकाबला जो है वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में है। अच्छा। और अगर कश्मीर जो अनंतनाग की तरफ से जो कुलगाम अनंतनाग और शोपियां की एक सीट है, वहां 11 सीटें हैं और 11 असेंबली सेगमेंट्स हैं। यहाँ 7 सेगमेंट्स हैं। यहाँ को 7.25 लाख वोट है, वहां को 11 से ऊपर वोट है। तो अगर वहां ये देखा जाए तो कश्मीर के तनासब से इस पूरी सीट को देखा जाए, या कश्मीर के हालात के तनाजर से देखा जाए, या इस वक्त रजौरी पुंछ और अनंतनाग के तनासर से भी देखा जाए, तो मुझे लगता है कि इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये कोशिश है, अटेम्प्ट है। ये कोशिश करने में इसको एक साजिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। अगर आप देखें ना, जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन को आगे इनहांस किया, और मैं दावे से कह रहा हूं, एज एडवोकेट कह रहा हूं, आपके चैनल में कह रहा हूं, कि जो ज़ाब्ता कानून उन्होंने मेंशन किया है, सेक्शन 56 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, आप निकाल के देखिए, ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं है जिसमें इनहांस किया जाए शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन। वो टाइमिंग के लिए था, टाइम के अगर 5 बजे से 6 वक्त तक बढ़ाना है, अगर को हालात है, उस बीच में उन्होंने क्या जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को एक बंधवा मजदूर समझ के रखा है कि जैसे चाहते हैं फरमान जारी हो जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो इसी तरफ इशारा करता है कि ये खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं। अपनी पार्टी वालों के पास पैसा है, बीजेपी इसकी बैक करती है। जिस तरीके से रेस्ट ऑफ द कंट्री में बड़े बड़े एमएलए, बड़े बड़े एमपी खरीद लिए गए, तो ये कौन सी बात है? यहाँ कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम ने यहाँ मैं इस सीट पर मन बना लिया है। ये सीट इतनी इस वक्त हार्ड सीट बन गई कि जिसमें पूरे मुल्क की जो नजरें लगी हुई है, और मैं समझता हूं कि लोगों का जो मन बना हुआ है उसमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोशिश है उनकी हमारे प्रोसेस को डिरेल करने की। जैसा इलेक्शन को इनहांस किया गया, आप अभी सेक्शन 56 रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 निकाल के देखिए नेट से, वो इसका कोई ज़ाब्ता नहीं, ना किसी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने, ना किसी डिप्टी कमिश्नर ने कोई रिपोर्ट वादा की कि वजह क्या है। तो ये कोई वजह तो थी नहीं कि भाई सिर्फ वेदर की बात बनाई। आगे आपने जी अब रास्ते और भी थे, रियासी से रास्ता था, जम्मू से लोग आते हैं, क्या कंपेन नहीं चल रही? पिछले 2-3 दिनों से हमारी कंपेन यहाँ चल रही है। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहब भी आए हुए हैं, डॉक्टर फारूक साहब आए हुए थे, तो क्या रास्ता बंद था, वहां कंपेन नहीं हो सकी? ये एक चालाकी से लोगों के ऊपर धोखा देना है। तो ये मैं समझता हूँ कि धोखे से कोई नहीं, लोग आवाम समझ गई है। मैं शायद सलीम साहब से आखिर में दोबारा से जानना चाहूंगा। शायद साहब मुझे ये बताइए कि ये जो सियासी जमातें मैदान में उतर चुकी हैं, तो कई जगहों के ऊपर कम्युनिटी के तौर पे वोट मांगा जा रहा है, कई जमातें ये कह रही है कि जनाब हम सबको इकट्ठा रखना चाहते हैं। तो इसमें ये 21वीं सदी है, तो आगे जवानों को लिए आपकी तरफ से कुछ रहेगा पैगाम? देखिए, बहुत बदकिस्मती की बात है कि रजौरी पूंछ जो पीर पंचाल खित्ता है, हमेशा की तरह फिर से एक बार जात बरादरी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 रोज में जो बड़ी रैलियां हुई हैं, अगर आप उनका आकलन करें, अगर आप तज्जिया करें, तो आपको पता चल जाएगा। कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। बहरहाल उस पर एक बहस तो रहेगी, लेकिन जैसे कुरैशी साहब ने कहा कि जो डेफरमेंट हुआ है, ये बड़ी अजीब बात है। ये भारतीय जनता पार्टी, पहले तो उम्मीदवार उन्होंने नहीं उतारा, उनको पता था कि हमें करारी हार होगी। मैं इसमें थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं। उसके बाद यहाँ की मकामी, जो हमारे जराये के मुताबिक मकामी लीडरशिप ने नेशनल क़यादत को ये लिखा कि यार तुमने बहुत बड़ी गलती की, हमारे लिए एक बड़ा सुनहरी मौका था, हमने पहाड़ियों के साथ एहसान का बदला एहसान जो है वो करके यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करनी थी। उसके बाद ये डेफर करके यहाँ की 2 बड़ी जमातें, जो 2 बड़ी दावेदार जो थी, उन्होंने इसकी मजम्मत की, भाई इसकी डेफरमेंट हम नहीं चाहते। और रियाज साहब, मैं बता देना चाहता हूँ कुरैशी साहब, यानी मुगल रोड को बहुत बड़ा फैक्टर कहां से हो गया? 2014 में जब सारा कश्मीर डूब गया था, तब इन यहाँ की जमातों ने
बड़े तरले किए थे यार इलेक्शन को आप डेफर करो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई डेफर नहीं किया था। और इस वक्त इनकी ये था, ये तो री नोटिफाई करना चाहते थे। ये अलग बात है कि उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में गुंजाइश नहीं है। जब तक कि किसी उम्मीदवार की अगर मौत वाकई हो जाती है तो री नोटिफाई होता है, तो री नोटिफिकेशन की गुंजाइश न मिलकर, वरना ये इनका ये था कि ये समझते थे कि कमल का फूल क्योंकि इस इंतखाब से बाहर हो गया, उसको कैसे हम दोबारा लाएं। लेकिन अब जो ये अपने गोदी जमात की हमायत में भारतीय जनता पार्टी उतरी है, मुझे नहीं लगता कि जैसे कुरैशी साहब ने बताया, क्या पहाड़ी लोग क्या इनके घर की लौंडी है? कल इनको कहेंगे एक्स के साथ जाओ, परसों कहेंगे जेड के साथ जाओ, परसों बैट दिखाएंगे, एक दिन कमल का फूल दिखाओगे, फिर आप एप्पल दिखाओगे। यार कम से कम अगर तुमने इतना बड़ा एहसान कर लिया है, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो पसमानदा तबके हैं, जो पिछड़े हुए तबके हैं, क्या कांग्रेस ने अगर गुज्जर्स को, समाज को, बाकियों को एसटी दिया तो क्या फिर ये तो सौदेबाजी की बात होती है? हरगिज नहीं। हमारे पहाड़ी कयादत खास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हाल ही पिछले 2 साल में, वो खुद एक तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, क्योंकि वो अपनी कश्तियां जलाकर यहाँ पे ग्रीनर पास्चर्स की तलाश में आए थे, अपना सारा ईमान और दीन बेचकर। आज उनको भी लग रहा है यार ये हो क्या रहा है, आज तो हमें वो कमल का फूल नहीं मिल रहा है, हम उसका बटन दबाएं। तो लिहाजा ये एक आगे जो असेंबली के इंतखाबात आ रहे हैं, उसके लिए ये इत्तेहाद आगे बढ़ेगा, और उसमें भी जो है अब देखना, ये उसके लिए ये सारी जो है ना, ये सारी रस्साकशी, सारी ये चीरा दस्ती, ये सारा जो है उसके लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। तो ये उसी के लिए एक ये जो सारा प्रोसेस जो इन्होंने ये डिले किया है, हालांकि उसमें खदशा है कि बहुत से लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज किया जाएगा, बहुत से राय दहंदगान को जो डोकू में चले जाएंगे, उनके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पे है कि मोदी है तो मुमकिन है कुछ भी कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये लोग कामयाब होंगे वोट्स को ट्रांसफर करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पहाड़ियों पर अपना हक जता रही है, पहाड़ियों का अगरचे कुछ कमिटमेंट थे, कुरैशी साहब जैसे लोग, बाकी लोग, लेकिन उन्होंने एक मखसूस जमात का और एक मखसूस जो है इंतखाबी निशान की बात की थी। और ये क्या आपका इशारा करते रहेंगे ऐसे मूवमेंट पे, जबकि इंतखाबात को सिर्फ 3 दिन बच गए हैं, अब 4 दिन, अगर 7 तारीख को इलेक्शन होने होते तो 2-3 दिन की बात थी, उसको आप फिर 20 दिन पीछे कर लें और फिर कहें नहीं जी अब हमें सेकंड थॉट आया है, अब आप ऐसा करिए, अब हम फला शख्स को ले आते, अब उसको वोट दीजिए। अरे भाई उसको अगर वोट ही देना है, शायद कुरैशी साहब भी परसों बता रहे थे कि पहाड़ी काज के लिए उस शख्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। कई बार उसको इन्होंने बुलाया कि आप वहां दिल्ली चलते हैं, तो वो हर बार ये कहते रहे कि मेरी जमात का कायद नहीं मानता है। और उस जमात के कायद जो है अल्ताफ बुखारी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हमारे गुज्जर कम्युनिटी को भड़का रहा है कि तुम्हारा एसटी छिन गया है, तुम्हारा ये छिन गया, वो छिन गया, तुम मेरे साथ आओ। वो भड़का रहा, वो ये नहीं कर रहा भाई कुछ नहीं, वो उनको ये नहीं कह रहा कि भाई उनको भी मिलना है। लिहाजा उस जमात के लिए आप पहाड़ियों का वोट मांगेंगे जो गुज्जर्स को भड़का रहा है कि तुम कहीं के नहीं रहे, तुम्हारा सब कुछ छिन गया है। तो लिहाजा बड़ी 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 विडंबना है बड़ी कि कैसे उस जमात को ये लोग पहाड़ी लोग वोट देंगे जो जिसका लीडर जो है वो पहाड़ी काज की मुखालफत में डटा रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे कुरैशी साहब थे, एडवोकेट हैं, और साथ ही साथ में मीर शाहिद साहब सलीम साहब जो जुड़े हुए थे। और इस मामले में आप नाजरीन का क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।